तो गुड इवनिंग बच्चों। हाउ आर यू। आज हमारा क्लास 9th का टॉपिक है सर्कल। फर्स्ट क्लास है उसके सर्कल की। ठीक है, तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे, व्हाट डू मीन बाय सर्कल। किसे कहते हैं सर्कल बेटे। क्या सोचते हो सर्कल के बारे में तुम? विश्वा क्या कहेंगे सर्कल पर? Sir, it is a closed figure which don't have any side. डोंट हैव एनी साइड, मैं कहूँ इनफिनिटी मेनी साइड्स। अच्छे से। अगर मैं बोलूँ डोंट हैव एनी साइड का मतलब साइड ही नहीं है। बोलो बोलो। आपके मतलब सर्कल बेसिक चीज पूछ रहा हूँ, क्या समझते हो आप सर्कल से? बोलो। इनफिनिटी मेनी साइड किसी भी शेप में। इधर डायमीटर। बचपन से सर्कल बना रहे होगे, गोल गोल घूम भी रहे होगे। Sir, सर्कल तो it पता होना don't चाहिए। has any angle. डोंट हैव एनी एंगल। Sir, जब तक ड्रॉ नहीं करेंगे उसके अंदर भी कंस्ट्रक्शन जब तक तो कोई एंगल नहीं होगा। कोई एंगल नहीं बनेगा। ऐसे ऐसे डिफाइन करते हैं किसी को। सिंपल। कैसे करेंगे सर्कल को डिफाइन? कंपास से सर्कल बनाया होगा कभी? कैसे बनता सर्कल? जिसके साइड से सारे मतलब इक्वल। सेंटर से सारे पॉइंट इक्वल है। तनिष्का, आप बताओगे सर्कल किसे कहते हैं? सर, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। बताऊं क्या? तो मैं एक काम करता हूँ, आपको सिर्फ सिखाने के लिए एक बात लिख रहा हूँ, बताइएगा मुझे कितनी वो बात ठीक है, कितनी बात वो गलत है। ठीक है। पहले मैं सिर्फ बताने के लिए एक चीज लिख रहा हूँ, बताइएगा कितनी ठीक है, कितनी गलत है। सर्कल इज अ लोकस। अब घबरा जाओगे, लोकस क्या आ गया ना। लोकस का मतलब होता है पाथ। ठीक है। सर्कल इज अ पाथ ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स। जो बच्चे मेरे पुराने हैं वो भी थोड़ी देर के लिए नहीं बोलेंगे, मैं नए बच्चों से बात कर रहा हूँ। ठीक है बच्चा, जिनको नॉर्मल क्लास में पढ़ाया था, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, एक बार के लिए वो शांत रहेंगे ताकि बाकी लोग सीख पाए। मैं नए बच्चों से जो बिल्कुल नहीं है उनसे मैं बात करना चाह रहा हूँ। पुराने वालों को तो मैंने बता रखा है कहानी में कहाँ ट्विस्ट है। ठीक है। तो सर्कल इज अ पाथ ऑफ ऑल दोस पॉइंट। सर्कल पाथ है उन सभी पॉइंट्स का विच मूव्स इन सच अ वे, जो इस तरीके से मूव कर रहे हैं, whose distance from a fixed point always same. The fixed point, नोट करते जाओ बेटे साथ साथ प्लीज। The fixed point is called a center of a circle, and the fixed distance is called the radius of a circle। मैंने क्या लिखा है? सर्कल इज अ पाथ ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच मूव्स इन सच अ वे। सर्कल पाथ है उन सभी पॉइंट्स का जो इस तरीके से मूव कर रहे हैं। देखो बेटे मैंने ये लिखा है, सर्कल पाथ है उन सभी पॉइंट्स का जो इस तरीके से मूव कर रहे हैं, विच आर इक्विडिस्टेंट। Circle is a path of all those points which moves in such a way whose distance from a fixed point is always same। जिनका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम आता है। तो सर मतलब द सेंटर फिक्स पॉइंट is called a center of a circle। The fixed distance is called a radius of a circle। ठीक लिखा मैंने निशिका? क्या लग रहा है, ठीक लिखा मैंने बयान? यस सर। कोई शिकायत? पक्का लक्ष्य? अब मेरी बात ध्यान सुनना। अगर आप सारे कह रहे हो ठीक लिखा, लिख लिया आप लोगों ने? नहीं सर, अभी तो सर्कल इज अ पाथ ऑफ ऑल दोस पॉइंट। सर्कल पाथ है उन सभी पॉइंट्स का which moves in such a way whose distance from a fixed point is always same। The fixed point is called a center of a circle। The fixed distance is called a radius of a circle। ठीक लिखा है यशस मैंने?
तो यशस भी ठीक कह रहा है। एक काम करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा। अगर मैं सर्कल को जगह या स्फीयर लिख दूं, पढ़ के देखते हैं। जहां जहां पर सर्कल लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं स्फीयर लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने स्फीयर लिख दिया, ठीक है बेटे। इस फेयर की डेफिनेशन क्या होगी? अभी देख रहे हैं, पढ़ के देख रहे हैं ना, सीख रहे हैं हम आपसे। पढ़ना एक बार क्या लिखा हुआ है, स्फीयर इज अ पाथ ऑफ ऑल दोस पॉइंट। स्फीयर पाथ है उन सभी पॉइंट्स का, विच मूव्स इन सच अ वे, ऐसे मूव कर रहे हैं, whose distance from a fixed point is always same। स्फेरिकल गेंद है हमारे पास प्लास्टिक की। स्फीयर इज अ पाथ ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स, स्फीयर पाथ है उन सभी पॉइंट्स का। तो उसमें तो रेडियस मतलब हर पॉइंट से रेडियस सेम होती है कि नहीं होती स्फीयर की? क्या? स्फीयर में हर पॉइंट से रेडियस बराबर होगी या नहीं होगी? सर्कल के सेंटर से, उसके सेंटर से, स्फीयर के सेंटर से। आपने कभी प्लास्टिक की गेंद देखी है? कभी खेले हो? कभी काटी है? कभी टूटी है वो गेंद वो? आपको क्या लगता है स्फीयर का जो पॉइंट है, जो सरफेस है वो एक सर्कल उस स्फीयर के सेंटर से सारे इक्विडिस्टेंट नहीं होते हैं क्या? होते ही नहीं होते? बात समझ आ रही है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? अगर एक बार वैसे पढ़ने की कोशिश करो, क्या लिखा, स्फीयर इज अ पाथ ऑफ ऑल दोस पॉइंट। स्फीयर पाथ है उन सभी पॉइंट्स का, विच मूव्स इन सच अ वे, वो इस तरीके से मूव कर रही है, whose distance from a fixed point, जिनका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से ऑलवेज सेम। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड अ सेंटर ऑफ अ स्फीयर। द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड अ रेडियस ऑफ अ स्फीयर। So मतलब sphere और circle same चीज है? पूछ रहा हूं मैं आपसे। पता। नहीं है ना सेम तो। स्फीयर तो प्लास्टिक की बॉल होगी। आपके पास प्लास्टिक की बॉल है, अगर आपने चाकू से कट कर दिया तो एक सर्कल नजर आ रहा होता है। टमाटर को कभी काटा है? या पाइप को कभी देखा है जैसे पानी जाता है? सिलेंड्रिकल पाइप होता है। सिलेंडर का पाइप अगर आपने काट दी तो सर्कुलर शेप नजर आ रही होती है, बैंगल उसको सर्कल कहते हैं। सर्कल मतलब बैंगल हो सकती है सर्कल तो बैंगल। आपका कोई चूड़ी या कुछ है बच्चे के पास, किसी लड़की ने पहना हुआ है क्या? अभी आपने पहना हुआ है? बड़ा हो किसी के पास कुछ पतला सा कुछ है किसी के पास? यशस आपके पास है? चलो कोई बात नहीं, सोच के देखो समझ में आएगी नहीं। सर्कल तो, सर्कल और स्फीयर में तो अंतर है ना बेटे। स्फेरिकल बॉल, बॉल जो प्लास्टिक की जो बॉल 3D होती है, वो स्फीयर होता है। टू डायमेंशनल फिगर इज अ सर्कल। ये जो मैंने पहले सर्कल लिखा था इसका मतलब गलत था वो। जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी इसका मतलब कुछ ना कुछ तो करेक्शन होनी चाहिए। तो दोनों से ही इनकी 2D में भी तो है वो बात ठीक है बात। बेटे देखो ना, स्फीयर कैसे कहते हैं? स्फीयर इज अ पाथ ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स which moves in such a way whose distance from the fixed point is always same। The fixed point is called the center of a sphere। The fixed distance is called the radius of a sphere। ठीक है? सर ये 2D में तो चलेगी अगर हम सर्कल अरे 2D में तो चलेगी चलेगी, वो कब कब आती है? स्फीयर को जब मैं कट करूंगा तो सर्कल आता है। स्फीयर के सारे पॉइंट पे आ रहा है, कट करूंगा उन पॉइंट्स पे भी तो आएगा। अगर आप देखो बेटे, स्फीयर अगर मेरे पास है, ध्यान से देखो, ये स्फेरिकल शेप मेरे पास है, ठीक है। जब स्फीयर में आ रही है, स्फीयर के हर पॉइंट पे भी आएगी। यहाँ से कटूंगा ये तो सर्कल आ जाएगा ना। तो सरफेस पे आ रही है, इस पे ये सारे पॉइंट सर्कल, ये वाले सारे पॉइंट इसके ऊपर थे। ये वाले सारे जो पॉइंट्स हैं, सारे जो पॉइंट्स होंगे सरफेस पे, वो जब स्फीयर के सभी पॉइंट्स के लिए ट्रू हो रहा है, सारे पॉइंट इक्वी डिस्टेंट, तो ये वाले पॉइंट तो इक्वी डिस्टेंट होंगे। सर्कल में तो होगा ही होगा, तो सर्कल की डेफिनेशन तो कुछ ना कुछ होनी चाहिए, स्फीयर से डिफरेंट होनी चाहिए। तो क्या करेक्शन होनी चाहिए वो बता रहा हूँ। तो क्या करेक्शन होगी ध्यान से देखेंगे। मैं जानूँ उसका आपको सिर्फ समझाने के लिए कॉपी किया, पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ सिखाने के लिए, ताकि मैं आपको ये बता पाऊँ। ये हट हट जाएगा इसका मतलब। मुझे अगर सर्कल की डेफिनेशन अगर आपको बतानी है, सो अब मैं कहना चाह रहा हूँ सर्कल के लिए क्या खास बात होनी चाहिए। सर्कल इज अ पाथ ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स इन अ प्लेन आएगा ये, जो 2D फिगर की बात कर रहे थे। सर्कल के सारे पॉइंट एक प्लेन के अंदर होंगे। अब पढ़ के देखो,
अगर मैं इसको लिखता हूँ सर्कल इज अ, सुनो सर यहाँ लिखो, देखो पहले सुनो क्या लिखा हुआ, सर्कल इज अ पाथ ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स इन अ प्लेन। सर्कल पाथ है उन सभी पॉइंट्स का जो एक प्लेन में है। प्लेन में 2D फिगर। किसे कहते हैं प्लेन सरफेस? ये प्लेन सरफेस है। मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट को टच किया, लेके चला गया, उस सेगमेंट को ज्वाइन किया, जितने पॉइंट्स हैं वो सारे सारे उसी सरफेस पे आ रहे हैं, इसे प्लेन सरफेस कहेंगे। प्लेन सरफेस को अगर आप हाथ लगा करके देखते हो, अपने ऐसे हाथ फेरा, उसका मतलब एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट लिया, जैसे मान लेते हैं ये है मेरे पास, ठीक है बच्चों, मैंने इसको ऐसे हाथ फेरा, यहाँ से अगर ये लाइन अगर लेके जा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है बच्चों, यहाँ से अगर मैं कोई लाइन लेके जाऊंगा तो यानी कि कोई पाथ पे लेके जाऊंगा, सारा सारे पॉइंट अगर उसी सरफेस के ऊपर लाई करते हैं, देन दैट सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन सरफेस। समझे? मैंने क्या लिखा, सर्कल इज अ पाथ ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स इन अ प्लेन। सर्कल पाथ है उन सभी पॉइंट्स का जो प्लेन में है, विच मूव्स इन सच अ वे, जो ऐसे मूव कर रहे हैं, whose distance from a fixed point is always same। सर्कल पाथ है उन सभी पॉइंट्स का जो एक प्लेन सरफेस में है, जो इस तरीके से मूव कर रहे हैं, जिनका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम है। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, द फिक्स डिस्टेंस कॉल्ड द रेडियस ऑफ सर्कल। अब ठीक है क्या अब ठीक हो गया? सर्कल इज द पाथ ऑफ ये ऑल सर दोस पॉइंट्स। स्पेसिफाई कर दे कि वो 2D है। अब ठीक हो गया? पूछ लो, पढ़ के देखो। सर आपने बताया स्फीयर में भी हो सकता है। अभी मैंने जो लिखा वो बताओ ना यार। तो ये सर्कल इज द पाथ ऑफ, अभी जो पढ़ो उसको पढ़ो जो लिखा है मैंने। सर्कल इज द पाथ ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स इन अ प्लेन। सर्कल पाथ है उन सभी पॉइंट्स का जो प्लेन में है, विच मूव्स इन सच अ वे, जो इस तरीके से मूव कर रहे हैं, whose distance from a fixed point is always same, जिनका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम आता है। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो फिक्स डिस्टेंस कॉल्ड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब ठीक है कि सारे पॉइंट एक प्लेन सरफेस में है। अब ठीक लिखा मैंने? चलो फिर दोबारा देखते हैं। कौन देखिए अपने, कौन, कौन का ये वाला पॉइंट है, वो सर्कल है नीचे। देखिए ध्यान सुनना, सर्कल इज अ पाथ ऑफ ऑल दो पॉइंट्स इन अ प्लेन। कौन का जो बॉटम वाला सर्कल होता है, वो पाथ है उन सभी पॉइंट का जो एक प्लेन के अंदर है, which moves in such a way whose distance from the fixed point is always same। अगर कौन देखोगे, ध्यान सुनो ना, सुनो मेरी बात, ध्यान से देखोगे, अगर कौन होती है मेरे पास, कौन की ये वाले सारे पॉइंट एक प्लेन सरफेस में होंगे। मैं इस वाले सर्कल के बारे में बात कर रहा हूँ, जो बॉटम वाला सर्कल है, इसमें जितने पॉइंट है सारे के सारे प्लेन में है। फिक्स पॉइंट ये वाला हो गया इसमें। सुनो ना, सर्कल में सर्कल तो बन गया। रिस्पेक्ट होगा ना। सुनो ना, सर्कल ये वाला जो जो डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी, सर्कल इज द पाथ ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स इन अ प्लेन। सर्कल पाथ है उन सभी पॉइंट्स का जो प्लेन में है, विच मूव्स इन सच अ वे, जो इस तरीके से मूव कर रहे हैं, whose distance from the fixed point is always same। मैंने क्या बोला, सारे पॉइंट एक प्लेन सरफेस में है। इसको भी जितने पॉइंट्स है इस फिक्स पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंट आ रहे हैं, सारे सारे पॉइंट्स। यस और नो? तो सर वो आपने कौन में जो सर्कल होता है वो सारे पॉइंट उसके टॉप वाले पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंट आएंगे। मगर ये वाला पॉइंट सेंटर है क्या इसका, इसका मतलब क्या होना चाहिए, जो फिक्स पॉइंट आल्सो लाइज इन द सेम प्लेन। जो फिक्स पॉइंट है वो भी तो सेम प्लेन में होना चाहिए। करेक्शन होनी चाहिए डेफिनेशन में, और करेक्शन क्या होगी वो, सर्कल, देखो ध्यान से, सर्कल इज अ पाथ ऑफ, बता रहा है सोच के नहीं, सर्कल इज अ पाथ ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स इन अ प्लेन। सर्कल पाथ है उन सभी पॉइंट्स का जो प्लेन में है, विच मूव्स इन सच अ वे, जो इस तरीके से मूव कर रहे हैं, whose distance from a fixed point। इन द सेम प्लेस। वेरी गुड, इन द सेम प्लेन, बहुत अच्छे बात ब्रो, बताया। थोड़ी सी प्रिसाइज डेफिनेशन होगी तो समझ में भी आएगा ना। सर्कल जो है एक पाथ है, सर्कल इज अ पाथ ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स इन अ प्लेन। सर्कल पाथ है उन सभी पॉइंट्स का जो एक प्लेन के अंदर है, विच मूव्स इन सच अ वे, जो इस तरीके से मूव कर रहे हैं, whose distance from a fixed point in the same plane is always same। the fixed point is called a center of a circle। अब ठीक है, the fixed point is called a center of a circle, the fixed distance is called a radius of a circle। अब मजा आ गया, अब चीजें थोड़ी सी क्लियर हो गई, ठीक है बच्चों। बोलो बेटे। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये सर्कल है मेरे पास, तो हम फोन में बताया था वो होते ही उससे वो पॉइंट होता है उससे कोई डिस्टेंस। क्या बेटे, आपने कंपास से कभी सर्कल बनाया? क्या होता है, सारे पॉइंट कॉपी में आते हैं, उनका डिस्टेंस अगर सर्कल के सेंटर से उसका डिस्टेंस नापा और रेडियस हमेशा बराबर होती है, सारे पॉइंट एक प्लेन के अंदर आते हैं, उनका फिक्स पॉइंट सेम प्लेन में होता है। अगर आप कोन बना रहे हो तो सारे पॉइंट तो आते हैं ना बेटे, समझ आए? अब मेरा एक क्वेश्चन नया सुनना आप ध्यान से।
कैरम बोर्ड खेला कभी आप लोगों ने? कैरम बोर्ड खेला बेटे? ये चपाती देखी यस है? सर। पतली सी चपाती जो मम्मा बनाती होंगी, देखी है आपने कभी? खाई है चपाती रोटी घर में? यस सर। अम्मा ने बिल्कुल गोल चपाती बनाई, ऐसे चपाती है। यह कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर है, बिल्कुल पतला सा, जिसकी थिकनेस नहीं है बेटा बिल्कुल भी। समझ आया? कैरम बोर्ड का ये स्ट्राइकर है। ठीक है बच्चों? ठीक है बेटे? ध्रुव, यस कैरम बोर्ड सर। का स्ट्राइकर है। ठीक है। और एक ये है रिंग पतली सी, जो किसी लड़की ने ब्रेसलेट है वो पहना होता है ना, हल्का सा ब्रेसलेट टाइप का ये है, बिल्कुल माइन्यूट, बिल्कुल पतला सा। तो क्या है ये तो वाला? कभी लड़कियां जो होती हैं एक पतला सा वो पहन लेती हैं, ब्रेसलेट टाइप का, जो नजर भी नहीं आता, बिल्कुल पतला सा। और एक ये कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर है, ये चपाती घर की मम्मा ने जो बनाई। तो सर्कल ये दोनों है। तो वो डिपेंड करता है कि वो प्रॉपर शेप है उसकी या नहीं है। सर्कल पूरा प्रॉपर शेप में है। तो दोनों से पहले फिर तो ये ना बताओ, संपन्न आप बताओ। सर्कल कहते थे ना इस शेप को? ऋषिका आप बताओ। ये और ये दोनों सर्कल है। अक्षय? रिंग सर्कल है, चपाती स्फीयर। चपाती स्फीयर है। स्फीयर तो बॉल आएगी, प्लास्टिक की बॉल जैसे आप खेलते हो, लेदर की बॉल आप खेलते हो, फुटबॉल जो आप खेलते हो। थिकनेस नहीं है, हाँ सर सर्कल क्या है? होनी चाहिए। और ये जो पतली वाली जो लड़कियां पहनती हैं, ये चूड़ी टाइप की होती है, कड़ा टाइप में होती नहीं है ना? है, ना थिकनेस नहीं है। वो भी सर्कल है। वो भी सर्कल, ये भी सर्कल। आज मैं आपको प्रिसाइजली बात बता रहा हूँ, सुन लो। मैथमेटिक्स किसे कहते हैं, आपको मजा आ जाएगा। और अगर आपको बात सुन के अच्छा लगा हो तो यू मे प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, जो बात मैं बताने जा रहा हूँ। दिस इज अ सर्कल, दिस इज नॉट अ सर्कल, दिस इज कॉल्ड अ सर्कुलर डिस्क। समझ आया? कॉल्ड सर्कुलर डिस्क, बिल्कुल पतली सी है। सर्कल क्या होगा, वो बिल्कुल पतला सा धागा, बाउंड्री वाला। क्यों? वापस आओ, डेफिनेशन क्या बोली थी मैंने, देखो ध्यान से। सर्कल इज अ पाथ ऑफ ऑल दोस पॉइंट, पाथ है उन सभी पॉइंट्स का, एक प्लेन में हो, विच मूव्स इन सच अ वे, जो इस तरीके से मूव कर रहे हैं, जिनका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज सेम। ये सारे पॉइंट जो सर्कल पे आ रहे हैं, इनका डिस्टेंस तो सबसे सेम आ रहा है बेटे। अगर कोई पॉइंट, जो डिस्टेंस है, इसको रेडियस कहते थे हम लोग। मान लेते हैं एक पॉइंट अगर ए है, अगर सर्कल के अंदर अगर है, तो सी ए का डिस्टेंस तो छोटा हो जाएगा ना। ए वाला पॉइंट सर्कल के ऊपर थोड़ी है। तो डिस्क के बारे में अगर बात करेंगे, डिस्क में अगर ये वाले पॉइंट भी अगर है, सी ए का जो डिस्टेंस है वो तो सी पी से छोटा हो गया बेटे। और जो आपने डेफिनेशन बोली थी वो क्या थी? सर्कल इज अ पाथ ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स इन अ प्लेन। सर्कल पाथ है उन सभी पॉइंट्स का, जो इस तरीके से मूव करते हैं, जिनका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम है। मजा है? तो जो प्लेन, जो पतली सी जो फिगर है ना बिल्कुल धागे वाली, तभी हम सर्कमफ्रेंस पढ़ते हैं। सर्कमफ्रेंस किसे कहते थे? लेंथ ऑफ अ सर्कल। कौन सी लेंथ? धागे से सर्कल बनाया, कट किया, खोल के लेंथ आई है, वो तो सर्कल आएगा। सर्कल डिस्क को कैसे काटूंगा? चपाती को कैसे काट के लंबा करूंगा? सबसे पहले सर्कल की बात समझ में आई, तो सर्कल कहते किसको हैं? सर ये तो समझ आ गया, सर्कुलर डिस्क और उसके में डिफरेंस नहीं समझ आया। डिस्क बिल्कुल फ्लैट सरफेस, यानी वो सारे पॉइंट जो रेडियस के बराबर या तो छोटे हों। सीपी का डिस्टेंस, वो सारे पॉइंट जैसे सी ए है, और लेस देन और इक्वल टू अगर आर हो जाए तो सर्कुलर डिस्क हो जाएगी। सी ए अगर इक्वल टू अगर आर हो जाए, तो सेम ही आएगा सर्कुलर डिस्क। उत्तर मेरे इस सर्कल से ये पॉइंट सारे छोटे हो गए, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे हमारे पास। सर्कल प्लेन सरफेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है? करता है। सर्कल एक प्लेन, एक सर्कल मैंने बनाया, जो जिस कॉपी पे या जिस शीट पे मैं बना रहा हूँ, दैट इज अ प्लेन सरफेस। सर्कल डिवाइड द प्लेन सरफेस into three parts. समझ रहे? There are infinitely many points which lie inside the circle. There are infinitely many points which lies
इनसाइड द सर्कल, यस और नो? Yes, sir. एक पार्ट तो ये हो गया इनसाइड वाला। देयर आर, देखो ध्यान से, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट विच लाई ऑन द सर्कल, नजर आ रहे हैं ये वाले पॉइंट्स? बोलो बच्चे, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, नोट कर दो जो बेटे, विच लाइज ऑन द सर्कल, यस और नो? Yes. देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स विच लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। मजा आ रहा है देख के? Yes. अच्छा सर तो तीन हिस्सों में करना है। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स बेसिक बेसिक क्लियर होंगे तभी तो चैप्टर जाके समझ में आएगा बेटे। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट विच लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट विच लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। हल्का सा मैं आपको आइडिया देना चाहूंगा ताकि कुछ चीजें समझ में आ जाए। सर्कल का सेंटर है हमारे पास, ये वाला पॉइंट पी है, ये वाला पॉइंट ए है बेटे हमारे पास। ठीक है बेटे, इफ सी ए इज लेस देन सी पी, Yes, sir. ए लाइज इनसाइड द सर्कल। ठीक है बेटे, समझ में आया मेरी बात? ये सर्कल का सेंटर अगर है हमारे पास, ये वाला पॉइंट अगर ए है, ठीक है, सीपी के बराबर आ गया था ये, मान लो तो ये वाला पॉइंट बी है हमारे पास। सीधी के बराबर आना। सी बी जो है सीपी के बराबर आ रहा है, विच इज इक्वल टू रेडियस बी लाइज ऑन द सर्कल। सर्कल कौन सा? बाउंड्री वाला पार्ट जो व्हाइट कलर से मैंने बनाया है। एक पॉइंट डी है हमारे पास, समझ आया बेटे? सी डी का जो डिस्टेंस है सीपी से बड़ा हो गया, सी डी रेडियस से बड़ा हो गया, डी लाइज आउटसाइड। आउटसाइड द सर्कल। समझ आ रहा है बच्चों? कोई शिकायत किसी बच्चे को? पहले तो आपको सर्कल की बात समझ में आनी चाहिए, सर्कल कहते हैं किसको है? सर थोड़ा डिस्क समझ आ रहा है। अंदर वाले को सर्कल डिस्क कहते हैं। बचपन में बच्चे हो गए, पापा से बोलते थे पापा फ्राइंग डिस्क लेके आओ, ठीक है, फ्राइंग डिस्क थाली की तरह होती थी, ऐसे खेलते थे, ऐसे फेंकते थे, उड़ के जाती थी, वो सब डिस्क कहते हैं ना। कैरम बोर्ड का स्ट्राइकर डिस्क कहते हैं उसको, सॉलिड सरफेस होएगा ऐसे को डिस्क कहेंगे। सर्कल का मतलब पता होना चाहिए, सर्कल कहते हैं किसको है? जो बाउंड्री वाली फिगर है सर्कल, सिर्फ उसको कहते हैं। वो शेप सर्कल वाली है, इसलिए सर्कुलर डिस्क कहते हैं। अगर वो स्क्वायर डिस्क होती, स्क्वायर शेप में होती तो उसे स्क्वायर डिस्क कहते हैं। तो वो डिस्क समझ आया? कभी आप बर्फी खाने के लिए जाते हो, मान लेते बर्फी की थिकनेस बिल्कुल जीरो होती है, मिनिमम होती है, जो स्क्वायर शेप होती है हमारे पास बर्फी, वो स्क्वायर डिस्क होती है वो हमारे पास। ये वो सारे पॉइंट जो फिगर के अंदर भी हो और बाउंड्री में भी हो। सर्कल सिर्फ बाउंड्री वाला पार्ट हो गया बेटे, ठीक है। इनसाइड वाले को भी पूरा पूरा डिस्क आ जाएगा, इंटीरियर ऑन एक्सटीरियर। आपके घर में कमरा दियो, कमरे हम कहते हैं हमने इंटीरियर डिजाइनर को बुलाना है। इंटीरियर मतलब घर की वॉल्स को देखना है, इंटीरियर हो गया। ऑन मतलब सिर्फ बाउंड्री वाला हो गया, एक्सटीरियर घर के बाहर वाला हो गया। ऑन वाला सर्कल हो गया, ऑन वाला दो सारे सर्कल के ऊपर जो है इंटीरियर अंदर वाले पॉइंट हो गए जिनका डिस्टेंस रेडियस से कम आ रहा है, डिस्क बोलेंगे सर्कल। उसे डिस्क बोलेंगे। एक ऐसे रिंग बनेगी हमारे पास, उन दोनों के बीच वाला एरिया। अभी कुछ बातें बता रहा हूँ, समझ में आएंगी, समझ में आए आपको? सर पर जैसे आपने वो रोटी वाला एग्जांपल दिया तो उसमें हम रेडियस लिखेंगे तो फिर क्या? उत्तर मेरे रेडियस में सारे पॉइंट भर गया ना, वो सर्कल पूरा पूरा भर गया, कलर करते हो उसे डिस्क कहते हैं। ठीक है, बाउंड्री वाले को सर्कल कहते हैं। सबसे पहले आपको सर्कल पता होना चाहिए, सर्कल कहते हैं किसको। आज मैंने आपको सर्कल सिखाया, अभी तक आपको सर्कल भी नहीं पता था। गलत कह रहा हूँ? अभी आपको सर्कल भी नहीं पता था, बचपन से आप से सर्कल देख रहे हो, पता नहीं सर्कल डिस्क को कहते हैं, कैरम बोर्ड वाले को सर्कल कहते हैं या रिंग को सर्कल कहते हैं। तो मैथमेटिकली मैंने आज आपको बता दिया, सर्कल इज ओनली द बाउंड्री। तभी मैंने डेफिनेशन लिखी कि पाथ है उन सभी पॉइंट्स का जो इस तरीके से मूव हो रहे हैं, जिनका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम आता है। सी पी इज इक्वल टू स्मॉल आर, आर इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अभी कुछ देखते हैं बातें, आपको मजा आएगा। फिर ऐसे रिंग सर्कल होगी ना,
बताता हूँ बेटे। सिर्फ सर्कल रिंग बेटा पार्ट है उसका, सर्कुलर रिंग, तो बीच का रीजन को रिंग रिंग कहते हैं। आपको पहले टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, ठीक है बेटे। देखिएगा मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, कुछ टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं बेटे। सर आप सर्कल, एक बार पहले वाला सर्कल दिखा सकते हो, बस एक पॉइंट मार्क करना था। ले बेटे, कोई भी ले सकते हो, ठीक है राजे। ठीक है सर, हो गया। सी अगर सेंटर है बेटे, सी इज अ रेडियस, ए इज पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। अगर ए और बी कोई भी दो पॉइंट इसके ऊपर हैं, ध्यान से देखो बेटे, Two variants. ये जो है हमारे पास Four. आर्क ऑफ अ सर्कल, Four. आर्क ए बी कहते हैं इसको, ठीक है। छोटी वाली आर्क है तो इसे कहेंगे माइनर आर्क। ये बड़ी वाली जो आर्क जाएगी हमारे पास, ये वाली जो आर्क अगर मैं बना दूंगा, ये वाली रेड कलर से जो बना रहा हूँ, ठीक है बेटे, ये मैंने ऐसे बनाई, सॉरी, ये जो आर्क बना रहा हूँ ना बेटे मैं, इसे कहते हैं मेजर आर्क। तो मतलब जो सबसे छोटी होगी उस माइनर जो को छोटी वाली माइनर, बड़ी वाली मेजर आर्क, ठीक है। इन आर्क दो पॉइंट मैंने सर्कल के ऊपर कहीं पर भी दो पॉइंट ले लिए, वो जो लेंथ आर्क पार्ट ऑफ आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, आर्क इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ, मैंने क्या बोला, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ बेटे, ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ, तो जो ये वाला पोर्शन होगा हमारे पास, ये भी, माइनर हाँ। ठीक है। इसे कहते हैं सेक्टर, छोटा वाला है तो माइनर सेक्टर, बड़े वाले को कहेंगे मेजर सेक्टर, ठीक है बेटे। सर पहले कुछ टर्मिनोलॉजी सीख लो। वो ना ऑब्वियसली यार, सर्कल की जब डेफिनेशन यहाँ भाई साहब ये लिख दिया है मैंने, भाई साहब पढ़ो प्लीज। ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये वो प्यार से देख ले। वो सारे पॉइंट जो इस तरीके से मूव कर रहे हैं, जिनका डिस्टेंस बराबर है, सिर्फ बाउंड्री वाले पॉइंट्स, भरा हुआ कहीं लिखा नहीं ना मैंने यार, ठीक है, तो नहीं मानना, ठीक है बच्चे। ये सिर्फ सर्कल बाउंड्री के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है। दिस इज अ माइनर सेक्टर, दिस इज अ मेजर सेक्टर, समझ आए। एक टर्म होती है मेजर, अच्छा उससे पहले कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। मैंने कहीं पर भी दो पॉइंट्स लिए थे बेटे, इन दो पॉइंट्स को मैं दोबारा से सर्कल बना रहा हूँ। सर्कल बनाया हम लोगों ने, हमने कहीं पर भी दो पॉइंट्स लिए बेटे, आर्क बन रही थी ये वाली, इन दो एंड पॉइंट को ज्वाइन करके जो स्ट्रेट लाइन अगर आएगी, इसे कहते हैं कोड ऑफ अ सर्कल, ठीक है बेटे, कोड ऑफ अ सर्कल। जो पोर्शन कोड और आर्क के बीच में आता है, ये वाला सारा पोर्शन, ठीक है, कहेंगे माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है बेटा, छोटे वाला। बड़े वाला क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट, समझ आए बच्चे। सर सेक्टर और सेगमेंट में क्या फर्क है? बेटा सेक्टर ये वाला पूरा हो गया, सेक्टर के एंड पॉइंट्स को हम लोगों ने रेडियस से ज्वाइन किया था, ये सेक्टर, ये सारा सेक्टर हो गया बेटे हमारे पास। सेगमेंट क्या हो गया, ये वाला सेगमेंट हो गया, कोड के साथ जो बनाया, ठीक है बेटे, समझ में आए। Yes, sir. ये सेंटर हमारे पास यहाँ पर था, ओ ले लो या सी ले लो, जो आपका मन करे, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखना, ये सर्कल मैंने बनाया, जैसे कोड होगा सर्कल, ये कोड हो गई थी हमारे पास। ये पूरा ऊपर का छोटी छोटी बातें समझ में आएंगी, नोट कर रहा है बेटे या नहीं, पक्का। तो ऊपर का हम से रह गया जिस पे वो लिखा था मैं ई सर ये तो कर लिया, जिस पे वो बताया था कि कौन सा किससे बड़ा होगा, रेडियस से छोटा है इसमें, तो ये भी हो गया सुपर वाला। ये सब देख लेना आप चैनल वीडियो पे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स होगा तो नोट्स भी शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है बेटे। सेंटर है बेटे, इस सेंटर से कोई भी कोड अगर पास होती है उसे कहते हैं डायमीटर ऑफ अ सर्कल, पी सी क्यू,
पी क्यू passes through center। पी क्यू जो कोड है हमारे पास सेंटर से पास कर रही है, इट इज द लॉन्गेस्ट chord of a circle called diameter। Longest chord of a circle always passes through the center of a circle called the diameter of a circle। It is PQ is twice of CP, that is twice of small r। अगर इसकी रेडियस r है इसका डबल हो जाएगा, r और r PQ हो जाएगा, ठीक है। दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर्स ऑफ सेंटर। दैट इज किसी कोई भी सर्कल अगर दिया हुआ है बेटे, अगर ये एक डायमीटर है हमारे पास, ये डायमीटर अगर है हमारे पास, ठीक है, सेंटर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर्स, ठीक है बेटे, समझ आया? सर रेडियस रेड जैसे डायमीट्रिक तरीके का वो कॉर्ड है तो वो क्या होगा? जरा थोड़ा ऊपर कर सकते हो प्लीज? क्या बेटे? रेडियस के लिए कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। स्मॉल स्मॉल और लिख तो दिया, किसी पर्टिकुलर सेंटर से किसी पॉइंट से सेंटर की दूरी को हाँ। रेडियस करते हैं। किसी सर्कल पे जो पॉइंट है उससे सेंटर की जो दूरी है उसको रेडियस करते हैं, ठीक है ना बेटे? शार्प बोल सकते हैं ना रेडियस को। आर्क को बेटा समझाया था मैंने आपको, प्लीज। ए बी जो आर्क है मैंने आपको स्पेशल मेंशन किया था, देखो ये लिखा हुआ मैंने शुरू शुरू में लिखा था, देखो बेटे प्लीज, ये लिखा था शुरू में मैंने, इस वाली इसको आर्क कहते हैं, ये वाली आर्क लिखा था मैंने, ये लिखा हुआ ये, इस पार्ट ऑफ अ सर्कल इसको आर्क कहते हैं। ये बड़े वाला पार्ट, छोटा वाला पार्ट माइनर माइनर हो जाएगा, फिर मेजर आर्क लिखा हुआ है, मेजर आर्क, ठीक है कि नहीं? हाँ। सर्कल को ना एक चीज बता रहा हूँ बहुत प्यारी सी, सर्कल का सेंटर है, मान लेते हैं आपको ऐसे सिखाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। सर्कल का सेंटर अगर ओ है मेरे पास, रेडियस अगर आर है हमारे पास, तो लिखते हैं ऐसे सर्कल ओ कॉमा आर, इसे कहते हैं सेंटर। जैसे नामकरण होता है ना किसी, किसे कहते हैं सेंटर, तो होता है रेडियस। ये सर्कल एक तो सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है, एक रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? ध्यान से देखना, आपको समझाने के लिए एक सर्कल था ये वाला हमारे पास, ठीक है बेटे, देखो मैंने कॉपी किया, इस सर्कल को यहाँ पेस्ट कर दिया, इसका सेंटर अगर मान लेते ओ है तो इसका सेंटर O1 हो गया, बोलो बच्चे, ये क्या हो जाएगा, C O1 R। मैंने रेडियस रेडियस सेम रखी, मैंने क्या किया, रेडियस रेडियस सेम रखी, तो सेंटर की पोजीशन चेंज कर दी तो सर्कल अलग आ गया, आया ना? ऐसे सर्कल को क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, सर्कल्स हैविंग सेम रेडियस। दो सर्कल जिनकी रेडियस सेम होती है, सेंटर अलग अलग होता है, उसे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कहेंगे। दो सर्कल का सेंटर सेम होता है, मैंने क्या बोला था, सेंटर को हम लिखते कैसे हैं, सर्कल कैसे लिखते हैं, C O R। एक तो ये O के ऊपर डिपेंड करता है, एक R के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं एक तो सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है, एक रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैंने रेडियस को सेम रखा, सर्कल का सेंटर चेंज कर दिया तो अलग अलग सर्कल आ गया, इसका नाम लेट से मैंने C1 सर्कल दे दिया, इसका नाम C2 दे दिया, अलग अलग सर्कल हो गए, उनकी पोजिशन अलग अलग आ गई, यस और नो? अब मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से, मैंने सर्कल बनाया, मान लेते हैं इसका सेंटर आ गया, बोलो बेटे, एक और सर्कल बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, बड़ा एनआर सर्कल बना दिया, काम करता हूँ, ये सर्कल था हमारे पास, अब मैंने सर्कल बड़ा बना दिया, सेंटर सेम रखा, ठीक है बेटे, ये क्या था हमारे पास, ओ सेंटर रेडियस सेम, पहला वाला जो सर्कल C1 था वो क्या था, C1 O R था, अब मैंने सेंटर तो सेम रखा, और रेडियस अलग हो गया। तो रेडियस मैंने अलग कर दिया, R1 कर दिया,
C2 सर्कल हो गया, समझ आए। पहले मैंने क्या किया था, रेडियस सेम रखी थी, पहले हमने क्या किया था, रेडियस सेम रखी थी, सर्कल का सेंटर चेंज कर दिया था। अभी सर्कल का सेंटर दोनों में सेम आ रहा है, रेडियस हमने अलग कर दी। ऐसे सर्कल कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर्स, फिर congruent से पूरी definition पे इसकी फार्मूला। सर्कल हैविंग सेम रेडियस, देखो लिखा हुआ है, समझ आया। कॉन्ग्रेंट सर्कल से कहते हैं सर्कल्स हैविंग सेम रेडियस। सर ये तो हो गया कि सेम रेडियस होगा अगर सेंटर से को मतलब भी ओवरलैप तो एक ही सर्कल होगा, सेम सर्कल होगा वो, तो सेम सर्कल होगा। अगर सर्कल अलग अलग है तो मतलब क्या बोला, सर्कल जो है उसके सर्कल के सेंटर पे और रेडियस पे डिपेंड करता है। अगर मैं सर्कल का सेंटर चेंज कर दूं, रेडियस सेम रखूं, तो कॉन्ग्रेंट सर्कल हो जाएंगे। अगर मैं सर्कल का सेंटर सेम रखूं, रेडियस चेंज कर दूं, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो जाएंगे। कॉन्सेंट्रिक मतलब सर्कल हैविंग द सेम सेंटर। बेसिक बेसिक चीजें समझ में आ रही है। आर्क और सर्कल समझ में आया। एक टर्मिनोलॉजी और बता रहा हूँ, आप प्लीज साथ साथ नोट करते जाओ, ठीक है ना बेटे। एक दो टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिक बेसिक बातें पता होंगी तो हम सर्कल अच्छे से पढ़ पाएंगे, कंफ्यूज नहीं रहेंगे उसमें, है ना बेटे। अब कम से कम पता चल रहा है रेडियस किसे कहते हैं, कोड किसे कहते हैं, आर्क किसे कहते हैं, सेक्टर किसे कहते हैं, माइनर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कोड्स क्या होती है ना, सर्कमफ्रेंस क्या होती है, लेंथ ऑफ सर्कल, इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है, ऑन क्या होता है, ठीक है। एक दो बातें और बता देता हूँ, जैसे हल्का सा बता रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से। अब कोई भी लाइन मैंने ड्रॉ करी, एक लाइन है हमारे पास, एनी लाइन कहीं कट नहीं करेगी, या दो पॉइंट पे कट करेगी। कोई भी लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रही हो उसे कहते हैं सीक्वेंट ऑफ अ सर्कल। सीकेंट वो लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रही है, उस लाइन को कहते हैं सीकेंट। पता था ये वाली बात या नहीं, पता चल गया अब वो लाइन सीकेंट जो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके चली जाएगी, इसे कहते हैं टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। छोटी छोटी सी बातें पता होनी चाहिए। टेंजेंट का मतलब क्या है, ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके चली जाए, यानी कि ध्यान से सुनना, प्यार से बोल रहा हूँ, यानी उस टेंजेंट के ऊपर, सुनो ध्यान से, इस टेंजेंट वाली लाइन के ऊपर इस वाले पॉइंट ए के अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे इसके एक्सटीरियर में होंगे। सर्कल के एक्सटीरियर मतलब टेंजेंट तो सर टच करके जा रही है, अंदर से तो जाएगी नहीं। टच पॉइंट सिर्फ ये हो गया हमारा, इसे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। यानी इस टेंजेंट वाली लाइन ध्यान से देखो, इस वाली लाइन के ऊपर इस पॉइंट के अलावा जितने पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे सर्कल के एक्सटीरियर में लाई करेंगे। टेंजेंट का कोई भी पॉइंट उसका इंटीरियर में नहीं होगा, बस एक अच्छा एक ऑन बस ऑन होगा, इंटीरियर में कोई भी नहीं होगा। टेंजेंट वाली लाइन के ऊपर ऐसा एक भी पॉइंट नहीं होगा जो सर्कल के इंटीरियर पे आए। सारे पॉइंट उसके एक्सटीरियर में होंगे एक्सेप्ट वन पॉइंट, जो पॉइंट होगा वो ऑन होगा, बाकी सारे के सारे पॉइंट उसके एक्सटीरियर में होंगे। बताया, छोटी छोटी बातें सोच के। फिगर होगा बुक में तो वो उसमें तो दिख रहा होगा ना पॉइंट, इसमें तो लग रहा है एक ही बगल में ये पॉइंट है। नहीं, एक ही होगा, डेफिनेशन बता, मैन्युअली बनाया ना मैंने यार, मैथमेटिकली डेफिनेशन दे रहा हूँ, तो टच करके चला जाएगा, ठीक है बेटे। दो पॉइंट अगर होंगे तो कोड बन जाएगी हमारे पास। कोड अगर हो, जैसे मान लेते कोड है बेटे, देखो बीसी इज अ कोड, इधर ध्यान से देखो, बीसी कोड होगी, उसको एक्सटेंड कर दिया, लाइन बन गई, इसे सीकेंड कहते हैं, ठीक है। हमने कहीं पर भी सर्कल में दो पॉइंट्स किए, बीसी कोड आके इसको एक्सटेंड कर दिया, इसे क्या कहेंगे, सीकेंट ऑफ अ सर्कल। कोई शिकायत बेटे, कुछ बातें सिखा रहा हूँ। एक टर्म आती है मेजर ऑफ एन आर्क, तो एम ऑफ ऐसे ए भी लिखते हैं, एम ऑफ ए भी लिखते हैं, ठीक है बेटे। इसका मतलब क्या है, एक सर्कल में जो दिया हुआ है, आधे सारी बातें मैंने बताई थी पहले या नहीं। सर ये वाला पॉइंट नहीं बताया था। मेजर ऑफ एन आर्क को कहते हैं ए ओ बी वाला एंगल, ठीक है बेटे। अगर ऐसे देखो ना, मेजर ऑफ ए बी, आर्क ए बी, तो उसका मतलब क्या है, ये वाला जो आर्क है वो सर्कल के सेंटर पर जितना एंगल बना रही है उसे कहते हैं मेजर ऑफ एन आर्क। मेजर ऑफ एन आर्क का मतलब क्या है, कोई भी जो आर्क है वो सर्कल के सेंटर पे कितने एंगल बना रही है उसे मेजर ऑफ एन आर्क कहते हैं। एमईबी एम ए बी, इसका मतलब मेजर ऑफ एन आर्क, ठीक है बेटे। बोलो बेटे, आर्क बेटा ये वाली आर्क है बेटे,
इसे ये आर्क है वाला, नहीं सर वो ए बी पे सिंपल ये वाली ये लगाती है, ये वाली ये ऐसे, इसका था आर्क, ठीक है, सिंबल का मतलब आर्क, ठीक है बेटे। कॉन्क्रीट आर्क्स कैसे कहते हैं? टू आर्क्स ए बी एंड सी डी are said to be congruent if they have same length होना चाहिए प्रैक्टिकली मुझे, same two arcs AB and CD are said to be congruent if they have same length, या मैं इसको ऐसा if they have same length ऐसे बोलूँगा, मैंने if they have same length, मैं पता एक्चुअली कुछ सोच रहा था आपको समझाने के लिए, बताओ क्या सोच रहा था, बताऊँ क्या मेरे दिमाग में क्या चल रहा था? ये आर्क ए बी है, धागा होता है ना, धागा बेटे, सर्कल का धागा है, कट कर दिया, स्ट्रेट लाइन आती थी हमारे पास, अगर मैंने इस वाले पार्ट को कट कर दिया, सर्कल का इतना वाला पार्ट लिया, धागा लिया, कट कर दिया, इसकी जो लंबाई है, और एक और सर्कल लिया, इसकी रेडियस बड़ी होगी, लेट्स से, मैं भी वही कह रहा था। ठीक है, ये सी डी हो गया, थोड़ा छोटा नजर आएगा इसमें, इस सर्कल की रेडियस बड़ी होगी, है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, congruent होगी भी नहीं। आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी, length of a circle, length of an arc is same, the congruent arcs triangle, बिल्कुल रेस है फिर बेंडिंग है। length is same। अगर हमारा जो एक्सियम होते हैं, हमने क्या बोला था, एक्सियम्स आर दो स्टेटमेंट्स which are considered to be true। अब ये एक्सियम क्या स्टार्ट होगा सर्कल का? अच्छा एक बात और बोलना चाहूंगा, ये समझ में आए? 50 का क्लास तो होने वाली है, कोई बात नहीं, एक चीज और सिखा देता हूँ। सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क का मतलब क्या है? जो सर्कल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी, आर्क that divides the circle into two equal halves, ठीक है, its end points, the chord joining, तो ये The उसको chord- record करेंगे तो diameter बनेगा। वही लिख रहा हूँ बेटा, the chord joining the end points of semicircular arc are diameter of a circle, ठीक है बेटे, और ये हमेशा सेंटर से पास करेंगे, समझ आए? सेमी सर्कुलर, ये दोनों आर्क जो है सेमी सर्कुलर आर्क कहलाएंगी, ठीक है। इट इज द डायमीटर ऑफ a circle divided into two equal arcs, in each of these arcs is called a semicircle, ठीक है, you can say as a diameter of a circle divides it into two equal arcs, पता होना चाहिए डायमीटर कैसे करते हैं, रेडियस कैसे करते हैं, सेक्टर कैसे करते हैं, छोटी छोटी सी बातें समझ में आएंगी तो आगे मजा आएगा ना यार। The diameter of a circle divides it into two equal arcs, and each of these arcs is called a semicircle। डायमीटर कैसे कहते हैं? डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल आर्क्स,
Each of these arcs is called a semicircle. समझ आया? एक दो एक्सप्लेन सिखाती हूँ, मजा आएगा आपको। एक टर्म और रहती है हमारे पास, कुछ कुछ चीज़ सिखा देता हूँ, ठीक है? आज की क्लास डेफिनेशन चलेगी, कोई बात नहीं। क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, क्वाड्र मतलब फोर्थ हिस्से, वन फोर्थ पार्ट ऑफ अ सर्कल, ठीक है बच्चे? जैसे करते हैं क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है बेटे? ये तो चीज़ें और सिखा रहा हूँ। एक सर्कल के ऊपर चारों चारों पॉइंट्स, एक सर्कल पे चार पॉइंट अगर मैं ज्वाइन कर दूं, उससे जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, दैट क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस पर सर क्वाड्रेंट 4 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद बनता है। है बेटे, क्वाड्रेंट और सर्कल का 4 वन हिस्सों। फोर्थ, रोटी का चौथा ही हिस्सा, अगर हाफ किया उसका भी हाफ कर दिया, वन फोर्थ को क्वाड्रेंट कहते हैं। बचपन में शायद आप लोगों ने फ्रैक्शन सीखे होंगे, कभी टीचर ने सिखाया होंगे। सर्कल का वन फोर्थ पार्ट शेड किया होगा, क्वाड्रा मतलब वन फोर्थ, सुना होगा? क्वाड, सुना कभी? तो क्वाड सुना कभी? क्वाड्रिलेटरल, सर चार, क्वाड 4 साइड वाला क्लोज तो चार इक्वल से होगी, क्वाड्रा मतलब फोर, ठीक है? कांग्रेस सर्कल्स मैंने बता दिया था आपको। फिर साइक्लिक कोऑर्डिनेट की जरूरत है, मिड पॉइंट से बनाओ। सर और बता दिया। मुझे एक चीज, मैंने कहीं एक बार भी बोला कि मिड पॉइंट से बना होगा? ठीक है लक्ष्य, मिड पॉइंट कहाँ से आएंगे, है ना राजीव? ये बोला थोड़ी मैंने। कॉन्ग्रेंट सर्कल मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ ताकि आपको आज की क्लास में डेफिनेशन से मिले, ताकि आप बाद में आप कंफ्यूज ना रहे, ताकि आपको पता हो कि कॉन्ग्रेंट सर्कल्स क्या है, क्वाड्रिलेटरल क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, आर्क क्या है, सेंटर क्या है ना? कॉन्ग्रेंट सर्कल्स लिखो प्लीज। हाँ जी बेटे। सर कॉन्ग्रेंट का मतलब बेसिकली सेम ही होता है। ओवरलैपिंग, ए फिगर दूसरे को ओवरलैप करेगी, सेकंड वाली फिगर फर्स्ट वाले को ओवरलैप करेगी, सेम रेडियस मिलेगी हमारे पास, है ना? टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट, ये जो लिखा ना मैंने, इसका मतलब पता है क्या होता है? आई डबल एफ का मतलब, आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है? टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल रेडियाई। जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है बच्चों, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, देख रहे, देख लाइनें नजर आ रही है पूरी, ये कॉन्ग्रेंट सर्कल हो गई। बच्चा मेरे, और मेरे को बता, मेरे से पूछना बेटे क्या हो गया? तो मैं पूछ रहा था रेडियाई ऐसे ही रोटेट की। प्लूरल होता है, सिंगल इज अ रेडियस, रेडियाई एक और दोनों सर्कल की, ठीक है? टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ एंड ओनली दे हैव इक्वल रेडियस, इसकी रेडियस इसकी रेडियस दोनों बराबर आ गई, तो इक्वल रेडियस। इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल, देखो सुनना बेटे, इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, ठीक है बेटे? टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट, then their corresponding
और सर इक्वल से मैं बताऊंगा, सारे प्रूफ भी करूंगा, इक्वल एंड वाइस वर्सा, इनका मैं प्रूफ भी करूंगा अभी, ठीक है। मतलब किसी भी दो सर्कल के अंदर कोई भी दो आर्क्स अगर कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है बेटे, आर्क ए बी की लंबाई आर्क सी डी के बराबर है या आर्क पी क्यू के बराबर है, ठीक है ना, कोड ए बी जो होगा वो सी डी और पी क्यू से बराबर होगा। टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल, सेम सर्कल के आर्क्स हो गए ए बी सी डी, ए बी पी क्यू जो कॉन्ग्रेंट सर्कल के आर्क हो गए हमारे पास, ये सारी लंबाई भी बराबर होंगी, समझ आए? मुझे कॉन्वेंट से कल जब भी हाँ हाँ, उठा करके तो रख दिया ना, रेडियस तो बराबर होगी, कैसे होगा बताऊंगा अभी, समझ आए? अभी बताऊंगा। दो आर्क्स कॉन्ग्रेंट सर्कल की अगर कॉन्ग्रेंट है, एक ही सर्कल की दो आर्क्स अगर कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या है, क्योंकि लंबाई बराबर होगी, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ है हमारी, इस लेंथ के बराबर आ गई, तो ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर भी है, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग कोड की लेंथ भी हमारे पास बराबर होंगी। यस और नो? समझ आया बेटे? ठीक है, यस और नो जल्दी से बताओ। सर रेडियस से कैसा हो रहा है वो हम समझ रहा है अभी मैंने प्रूफ ही नहीं किया, क्यों परेशान हो रहे हो? तो सर नीचे वाली को स्टेटमेंट अभी मैंने कोई प्रूफ किया क्या? मैंने बताया कि आपको अभी, टेंशन मत लो ना, ये बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, चिंता ना करें, ठीक है। अभी से बता रहा हूँ, आपसे अगर कॉन्ग्रेंट अगर है हमारे पास तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कोड्स भी हमारे पास बराबर होंगी, ठीक है। बताओ, एक चीज बता देता हूँ ताकि हमारा काम थोड़ा स्टार्ट हो जाए नेक्स्ट क्लास के लिए। एक एग्जाम होता है हमारे पास, एग्जाम के बाद हम चीजें स्टार्ट करना शुरू करेंगे। एग्जाम है वो क्या होता है, मैंने मेजर ऑफ एन आर्क बोला था, मेजर ऑफ एन आर्क का मतलब क्या था, आर्क सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बना रही है। एग्जाम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है सर्कल की, ठीक है बेटे। सर्कल की सारी बातें जो भी मैं कुछ करूंगा सब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। कॉन्ग्रेंट आर्क ऑफ अ सर्कल हैज सेम डिग्री मेजर, डिग्री मेजर का मतलब क्या है, दे सबटेंड्स, दैट इज दे सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, इट इज एक्सियम। इसे सही कहना चाहता है, एक सर्कल की या कॉन्ग्रेंट सर्कल की अगर आर्क्स अगर कॉन्ग्रेंट हैं, आर्क ए बी जो है अगर कॉन्ग्रेंट है आर्क सी डी के बराबर, ये वाली जो आर्क की लंबाई, समझ रहे बेटे, इस वाली आर्क की जो लंबाई है ये वाली, और इस वाली आर्क की जो लंबाई है ये वाली, दे सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ये एक्सियम है, इट इज अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ। हम इसको ट्रू मान के चलेंगे, सारी कहानी यहाँ से चलना शुरू होएगी, ठीक है। दैट इज अगर ये होगी, छोटे हैं ना axioms are those statements which are considered to be true that do not require any proof। पहला axiom ये है, congruent arcs of a circle, हम यहाँ से चीजें बनानी शुरू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। congruent arcs of a circle has same degree measure, that is they subtend equal angle at the center। कोई आर्क्स अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी। सेकंड इसका कन्वर्स, दैट इज if two arcs of a circle has same degree measure, डिग्री मेजर का मतलब क्या है, दैट इज आर्क्स, आर्क सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है बेटे, देन दे आर कॉन्ग्रेंट। इसका मतलब क्या है, कोई भी जो आर्क अगर है हमारे पास, अगर लेट से ए ओ बी वाले, देखो ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला था, वापस आओगे आप लोग। पहले मैंने क्या बोला था मालूम है, पहले मैंने ये बोला था कि इफ दिस इज गिवन, ए बी वाली आर्क
ए बी वाली आर अगर इसकी कॉन्ग्रेंट है तो ये वाला एंगल बराबर होगा। अब इसका कन्वर्स कह रहा हूँ, एंगल बराबर दिया यानी कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। आर ए बी जो है टीडी के बराबर है। कॉन्ग्रेंट हो जाएगी आर सी डी के बराबर। मजा आया? अब जो कहते हैं ना प्रूफ वाली बात हल्की सी बता देता हूँ। जो इक्वल आर्क्स फ्रेंड्स आर हैविंग द इक्वल कोर्स, क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे हम लोग। आर्क्स अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। आर्क्स अगर कॉन्ग्रेंट होती हैं दे से फ्रेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये वाला डिस्टेंस ओ ए ओ सी के बराबर आ गया बीइंग द रेडियस। ओ बी वाला डिस्टेंस ओ डी के बराबर आ गया बीइंग द रेडियस। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी से ये वाला जो ट्रायंगल है हमारे पास, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी से ये वाला जो ट्रायंगल है वो इसके कॉन्ग्रेंट आ जाएगा। ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट आ जाएंगे तो जो ए बी वाली कोड है वो सी डी के बराबर आ जाएंगे। ये जो आर्क्स अगर कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब दे फ्रेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। कोई आर्क्स अगर कॉन्ग्रेंट है दे सेपरेट इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये आर्क्स अगर कॉन्ग्रेंट थी तो इनका एंगल बराबर आ गया था, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर आ गया था। मैंने बोला ओ ए वाला डिस्टेंस ओ सी के बराबर है, ओ बी वाला डिस्टेंस ओ डी के बराबर है। दो साइड्स बराबर आ गई, बीच वाला एंगल बराबर आ गया। एस ए एस कॉन्ग्रेंस से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो ए बी वाली कोड सी डी वाली कोड के बराबर आ जाएगी। तो समझे? यानी आर्क्स अगर कॉन्ग्रेंट है कॉरस्पॉन्डिंग कोड्स भी बराबर होंगे। जो ये स्टेटमेंट मैंने लिखी थी, ठीक है, ये लिखी थी मैंने, टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोड्स आर इक्वल एंड वाइस वर्सा। कोड्स अगर बराबर है तो आर्क्स बराबर होंगे। ठीक है, थैंक यू। प्रूव करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में भी और डिटेल में। ठीक है, चलो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटी। थैंक यू सर। Thank you, sir.